जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ख़ास कह रहे थे कि सर हमसे जीए याद नहीं हो रही है। कुछ ऐसे टॉपिक्स बताइए जो एग्ज़ाम में नहीं आते और फिर भी हम उन्हें जीए के लिए याद करते हैं। तो ऐसे जो ख़राब टॉपिक्स हैं, ख़राब कह लो, यूज़लेस कह लो, हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं उसका एक रीज़न है। हम लोग देते हैं क्विज़ काफ़ी सारे। जब हम क्विज़ में उन टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमें इन्हें याद करना चाहिए, लेकिन ऐसे टॉपिक्स कुछ 4-5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आते और फिर भी हम लोगों से कराए जाते हैं। तो देखो सबसे जो पहला टॉपिक है, आप 2-3 साल के पेपर उठा के देख लो और खुद देखना कि या लास्ट ईयर के 8-9 पेपर हुए हैं, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, ठीक है? उनमें से देखो कि इंटरनेशनल जो सेक्शन है वो स्पोर्ट्स, जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं स्पोर्ट्स के, जो ओबिचुरी है, क्या इन दोनों सेक्शन से कोई क्वेश्चन आया है? आप देख सकते हो खूब, ठीक है? तो ये उन्हीं यूज़लेस टॉपिक्स में से एक है, ठीक है? तो इन्हें आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है? दूसरा टॉपिक आता है एनवायरनमेंट, कि कौन-सी स्पीशीज़ है, ये है, वो है, जो इस टाइप के यूज़लेस टॉपिक होते हैं, ठीक है? लेकिन हमें मॉक में इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो फिर हम उन्हें याद करते हैं, ठीक है? इसके अलावा और भी एक टॉपिक है जो कि बच्चे करते हैं क्योंकि वो मॉक में भी दिया होता है, स्टेट बजट, ठीक है? ये भी नहीं आते। आप खुद देख लेना कि लास्ट ईयर जितने एग्ज़ाम हुए थे या लास्ट के 2 साल का देख लो कि इन टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चन आए थे। मेरे ख़्याल से कोई क्वेश्चन नहीं आया था क्योंकि मैंने सारे मेंस दिए थे, सारे क्वालीफाई किए थे, ठीक है? तो इन टॉपिक्स को आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है? अब मैं ना वो टॉपिक बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग थे वो उन्होंने ये कहा सर हमें ना जीए में ज़्यादा स्कोर नहीं करना, हमें जीए में सिर्फ़ ये मान लो 15 से 20 नंबर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करें? मतलब अगर हमें 20 से 25 नंबर चाहिए आउट ऑफ 40, ठीक है? 40 में से, तो उसके लिए हम कौन-कौन से टॉपिक स्किप कर सकते हैं, ठीक है? देखो, आप स्पोर्ट्स सेक्शन पूरा स्किप कर सकते हो, स्पोर्ट्स सेक्शन, ठीक है? एक क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, ठीक है? ओबिचुरी, एक क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, वो भी किसी-किसी एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है? डेज़ एंड थीम, पीओ में कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन क्लर्क में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, 2 क्वेश्चन या मैक्सिमम 1 क्वेश्चन। तो इन 3 टॉपिक से ना आपको एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एनवायरनमेंट, ठीक है? एक और नई चीज़ है, जो भी स्टेट के सेक्रेटरी बनते हैं ना, वो भी हमें जीए में दिए होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ भी हमें नहीं करनी, ठीक है? तो ये आप सारे टॉपिक देखो स्पोर्ट्स, ऑबिचुरी डेज़, एनवायरनमेंट, स्टेट के सेक्रेटरी या स्टेट का बजट, ये चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, ठीक है? अब वो सेक्शन देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए कह सकते हो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है? एक है बैंकिंग अवेयरनेस। अगर कोई टॉपिक सबसे ज़्यादा आता है तो वो ये आता है, सबसे मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, ठीक है? उसके बाद आती हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है? उसके अलावा एक चीज़ है जो फिगर्स के जो क्वेश्चन है ना, मतलब वैल्यूज़, ठीक है? फिगर्स ये कह लो या फिर वैल्यूज़ कह लो कि जैसे मान लो इंडिया में कि कितनी परसेंट जनसंख्या है जिसे अनाज फ्री में दिया गया था। इस टाइप के क्वेश्चन कह लो। मतलब जिसमें वैल्यूज़ हों, ठीक है? ये जिसमें डेट्स हों कि मतलब डेडलाइन, ठीक है?
कि एक्सप्रेस हाईवे कब तक बन के तैयार हो जाएगा? 2024 तक। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो जिसमें कंप्लीट करने के लिए ईयर दिया होता है, या फिर जो वैल्यूज के क्वेश्चन रहते हैं कि 96.4%, 75%, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे इस बार। ठीक है, हर चीज़ छोटी-छोटी चीज़ में ये वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो डीप में जीए करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो ये सोचता है कि भाई मैं इतना रिटेन नहीं कर सकता, ठीक है? एक तो वो सिर्फ 4 मंथ करे, उसको 5 से 6 मंथ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए 4 मंथ्स काफ़ी हैं, ठीक है? भाई आप 4 मंथ्स कर लो, इन टॉपिकों को इन टॉपिकों को आप स्किप कर देना। जो ये टॉपिक हैं, इनको आप स्किप कर देना। इन सारे टॉपिक्स को स्किप कर देना, ठीक है? और ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक चीज़ और आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? देखो ये चीज़ ना मैंने तो की है, ठीक है? मैंने ना कभी नोट्स वगैरह नहीं बनाए, लेकिन एक चीज़ मैंने की है, ये मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। और लास्ट ईयर ना मेरे कुछ नोन भी थे, अराउंड 20 से 30 लोगों ने फॉलो की थी ये वाली चीज़, जो भी मेरे साथ के थे पढ़ने वाले, ठीक है? तो मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता देता हूँ, क्या थी वो चीज़ें, ठीक है? देखो आप लोग ना प्री से पहले, ठीक है? प्री से पहले की जितनी भी जी है, ठीक है? अराउंड 3 मंथ की, ठीक है? उसे ना एक साथ रिवाइज़ करो, ठीक है? जैसे मान लो आपका प्री की जो डेट है वो है आपकी 7 जुलाई, सपोज़ कर लो, ठीक है? तो आप लोग क्या करो, अप्रैल, मई और जून, ठीक है? तीनों की जीए ना एक साथ रिवाइज़ करो, क्योंकि जब आप 1 वीक करते हो या 1 मंथ करते हो ना, तो आपको रिटेन रहता है, ठीक है? जब आप एक साथ करोगे ना 3 महीने, तो आपको ना कन्फ्यूज़न होगी कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, ठीक है? आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है? ये देख लो आप, इन 3 महीने के ना नोट्स बना लो, ठीक है? एक ना छोटी-सी कॉपी खरीद लो, वो 5 या 10 रुपए वाली जो आती है। एचडीएफसी की जितनी न्यूज़ हैं, वो सारी एक साथ लिख लो, इन्हीं 3 महीने की, ठीक है? आईसीआईसीआई की जितनी न्यूज़ है एक साथ लिख ली। मतलब जो-जो कन्फ्यूज़िंग टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है? जितनी भी डेडलाइन्स हैं, ठीक है? कि 24 में क्या-क्या हो रहा है, 23 में क्या-क्या हो रहा है और 22 में क्या-क्या हो रहा है, ठीक है? सारी वो। तो इस तरीके से आप लोग नोट्स बनाएँ। इसके अलावा एक डाउट और है कि सारे नोट्स हो गए, तो हम इन्हें रिवाइज़ कब करें? देखो जब ये आपके जो नोट्स होंगे ना, ये सिर्फ़ उन कन्फ्यूज़िंग चीज़ों के होंगे। जैसे एसबीआई की जितनी भी न्यूज़ हैं, वो सारी ऐड कर ले, ठीक है? 3 महीने ना आप अपने प्री से एग्ज़ाम से पहले के ना फिक्स कर लो, ठीक है? जब प्री हो जाए, ठीक है? तो जो भी जुलाई और अगस्त की जितनी भी न्यूज़ हो, ठीक है? मतलब जुलाई मान लो अगर आपका 20 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो जुलाई और 10 अगस्त तक की न्यूज़, ठीक है? इनमें ऐड कर लो, ठीक है? उस कॉपी को ना अपने साथ, वो छोटी-सी कॉपी रहेगी 5 या 10 रुपए वाली, ठीक है? उसको अपने साथ लेके घूमो, मतलब कोई बड़े से पेजेज़ मत बनाओ, फाइल-वाइल बना ली, छोटी-सी कॉपी बना लो, उसमें एचडीएफसी, आईसीआईसी मतलब बैंकिंग की सारी न्यूज़ या जो भी चीज़ें तुम्हें कन्फ्यूज़िंग लगे या स्कीम्स हैं, आपको लग रहा है कि मैं तो ये मणिपुर, मेघालय, इन चीज़ों में कन्फ्यूज़ रहता हूँ कि कौन-सा स्टेट है, ठीक है? तो उनके नोट्स बना लिए। जो-जो चीज़ें कन्फ्यूज़िंग हैं, उन सब के नोट्स बना लो और गारंटी आपके अच्छे मार्क्स आएँगे, क्योंकि देखो मैंने भी यही सारी चीज़ें फ़ॉलो की हैं। मेरे भी इतना स्कोर आया हुआ है जीए में, ठीक है? और स्ट्रैटेजी ना सबकी मत देखो, देखो सबकी स्ट्रैटेजी अलग रहती है। किसी एक की देखो, उसी को फ़ॉलो कर लो, या फिर हर जगह से सीख लो कि हाँ भाई ये वाली चीज़ कह रहा है, तो यहाँ से ये वाली चीज़ ठीक है। लेकिन एक ही चीज़ फ़ॉलो करो, ये नहीं है कि आज कुछ और फ़ॉलो कर रहे हो, कल कुछ और फ़ॉलो कर रहे हो, 4 दिन बाद कोई दूसरी वीडियो देख ली तो वो वाली चीज़ें फ़ॉलो करी, ठीक है?
जीए के जो भी मैंने टॉपिक बताए वो सारे स्किप कर देना, ठीक है? उन्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई लोड नहीं है, ठीक है? इंटरनेशनल जो न्यूज़ रहती है ना वो एग्ज़ाम में कम आती हैं, काफ़ी कम आती हैं, ठीक है? और जो भी फालतू की जीए जैसे एसबीआई पीओ में आई थी, ठीक है? तो उससे ना घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो सबके लिए ऐसी है। अब आप एसबीआई पीओ की जीए के लिए पढ़ेंगे ना तो भाई फिर आप मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश में ना सब में 0 कर पाएँगे और एसबीआई पीओ जैसी जीए आए ना कोई भी 25 प्लस कभी भी नहीं लेके आ पाएगा क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो जो जो चीज़ें टफ है ना वो सबके लिए टफ है। लेकिन जो चीज़ ईज़ी आ रही है ना उसमें आप इतना करो कि आप ना किसी से पीछे ना रहो। अगर आप 40 में से 35 स्कोर नहीं कर रहे हैं ना तो कम से कम 20 से 25 स्कोर करो ताकि आप बाकी बाकी लोगों से पीछे ना रहो क्योंकि ये इसमें ना 2 से 3,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है? पीओ में, आईबीपीएस पीओ में। मतलब 4 मान लो, अगर मैं यूआर की बात करूँ तो 1000 डेढ़ हज़ार, ठीक है? तो 4000 बच्चों में ना आपस में कॉम्पिटिशन है, वो ये नहीं है कि आपको जीए में 40 में से 25 लेके आओगे तब आपका सिलेक्शन है। अगर आप 40 में से 30 भी लेके आ रहे हो ना और जो बाकी 4000 बच्चे हैं उनके अगर 31 से ज़्यादा हैं तो भी सिलेक्शन नहीं है। अगर मान लो आप 20 ही लेके आ रहे हो, लेकिन क्या 4000 बच्चे 18 तक ही जा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन है। तो ये वाली चीज़ देखो कि कोई अगर चीज़ टफ़ आ रही है तो वो ना सबके लिए हो, तो उस पे ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो। जो टॉपिक बताएँ स्किप करने के लिए स्किप कर दो। बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं कि नोट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, ठीक है? और जैसे जीए कब से कब तक की फिनिश कर लो, ठीक है? और कोई डाउट हो तो सेम नाम से ये टेलीग्राम चैनल है डिकोड बैंकिंग सिलेक्शन, ठीक है? और अगर किसी को मेरे को पर्सनल मैसेज करना है तो @flyhi 61 पे कर देना और भाई वीडियो को यार शेयर वेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैंने आज तक कहा नहीं है बट अब ना ज़रूरत है ताकि इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको और अगले वीक से मेंस के डीआई आएँगे, ठीक है? तो आप मेंस के डीआई के लिए भी प्रिपेयर रहो, ठीक है? थैंक यू सो मच और भी किसी चीज़ के लिए वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।